दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आईटी है लिमिटेड टाइम, उसमें मैं जितना क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं बनाने की कोशिश करूंगा। उसमें से पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों से सिली मिस्टेक हुआ है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको अप्रोच करना है। मैं जाऊँ इस क्वेश्चन को बनाऊँ, पहले बता दूँ जिन लोगों का मार्क्स बहुत ज़्यादा गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी और भी एग्जाम्स है ICICMI जिसको आप अच्छा कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ICICMI के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए यहाँ पे मेल कर दोगे nobleforum05@gmail.com पे, ठीक है। चलो तो डरो मत, कोई बहुत लोगों के मेल्स आ रहे हैं जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। देखो क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन xn इक्वल टू -1 का पावर n। तो आपको एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया गया है -1 का पावर n। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सीक्वेंस xn इज फॉल्स। कौन सा निम्नलिखित में फॉल्स है। ठीक है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला पूछ रहा है कि कोई भी अपसलन लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, यू विल हैव अ पॉजिटिव इंटीजर m से बड़ा सच दैट xn-1 अपसलन से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्या, कि कोई भी हम अपसलन दें, ठीक है, और कोई भी इंटीजर दें तो हम एक n ढूंढ लेंगे उस m से बड़ा जिसके लिए क्वांटिटी अपसलन से बड़ा होगा। ये ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, क्या है ये आपको बताना है। कोई भी अपसलन, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल अपसलन पॉजिटिव फॉर एनी m। तो अपसलन हम कोई भी दें तो क्या xn-1 अपसलन से बड़ा होगा। तो देखो xn-1 वही बातचीत हो रही है, ध्यान से आप देखना। पहले हम लोग चलो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाना है पहले, हाउ वन शुड थिंक। तो जस्ट रिकॉल, अगर कोई भी आपके पास दो रियल नंबर होता है, राइट, तो हमें क्या पता है कि उन दोनों रियल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है। दैट्स इट, ये फैक्ट आपको यूज करना है। यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, एक्सन दिया गया है -1 का पावर n, राइट है। और हमसे पूछा जा रहा है एक्सन -1 का डिफरेंस, अपसलन से बड़ा अपसलन से छोटा, ब्ला ब्ला ब्ला, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम देखें एक्सन-1 और वो बुद्धि, जो भी थोड़ी बहुत बुद्धि हम लोग के पास है, वो अगर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्सन का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो सीक्वेंस है एक्सन-1 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा ये मैक्स टू मैक्स 2 होगा फॉर ऑल, कभी भी 2 को क्रॉस नहीं कर सकता, मैक्स टू मैक्स 2 होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या बोला है आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी अपसलन अगर आप लेते हो, कोई भी अपसलन आप लेते हो, कोई भी अपसलन आप लेते हो, कोई भी अपसलन, अपसलन आपके हाथ में, एम आपके हाथ में, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन से एम से बड़ा मिलेगा ताकि xn-1 अपसलन से बड़ा हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये क्वांटिटी हमेशा ही 2 से छोटा है, 2 हो जाएगा अगर एन आप ले लोगे, जैसे -1 आ गया तो +2 हो जाएगा, 2 से छोटा, राइट। तो कोई भी अपसलन आप लोगे तो वो बोल रहा है कि नहीं, इससे आप बड़ा बना दोगे, कोई ना कोई एक एन मिलेगा जिसके लिए कोई भी अपसलन दोगे तो अपसलन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे दिया 5, लेट्स से फॉर ऑल अपसलन बोला है ना, लेट्स से अपसलन इक्वल टू 5। तो क्या ये xn-1 किसी न किसी n के लिए, क्या ये 5 से बड़ा होगा। ये तो मैक्स वैल्यू 2 है, आपको पता है, ये मैक्स वैल्यू तो इसका 2 है, 5 से कभी बड़ा होगा। अगर अपसलन मैं 5 ले लूँ तो जस्ट एक अपसलन इक्वल टू 5, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, क्या उससे बड़ा कोई एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसकी वजह से xn-1 इस 5 से बड़ा हो, कभी नहीं होगा, नेवर, राइट है। तो इसका मैक्स वैल्यू 2 है, 5 से बड़ा कैसे हो सकता है। अपसलन 5 कोई भी वैल्यू 2 से बड़ा लो आप, राइट है, 2.5 लो, जो भी 2 से बड़ा, 2 तक अलाउड है, 2 से जैसे बड़ा जाओगे तो कभी नहीं ट्रू होगा, राइट है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, राइट है। तो ये क्वांटिटी कोई भी ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखना, फॉर ऑल ऑप्शन, फॉर ऑल ऑप्शन एंड फॉर ऑल एम, यू हैव एन ग्रेटर देन एम सच दैट xn-1 अब से बड़ा होगा, नहीं, कोई भी एन उठाओ, एनी एन फॉर ऑल एन, ये 2 से छोटा है, तो अपसलन अगर हम ले लेंगे 5 तो वो कैसे बड़ा होगा, फॉर सम एन नॉट ट्रू। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और एक ही ऑप्शन अगर फॉल्स है तो डन हो गया। बट चलो हम लोग और भी विचार कर लेते हैं, अभी तो एग्जाम हॉल में हम लोग नहीं है, अभी सोच सकते हैं, राइट है। लेट्स थिंक, फॉर ऑल epsilon फॉर ऑल m देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट xn-1 लेस देन epsilon। कोई भी epsilon आप लोगे तो हमारे पास एक n मिल जाएगा जिसके लिए x ऑफ n 1 से छोटा होगा, इज दैट ट्रू। कोई भी epsilon है, ध्यान देना, कोई भी epsilon है तो क्या है, कोई n मिलेगा ताकि xn-1 epsilon से छोटा होगा, यस। अब देखो xn, xn ही अगर हम ले लें 1, जैसे x ऑफ 2n उठा लो इवन के लिए,
एन के जगह पे इवन डाल दोगे तो -1 का पावर इवन ये अपना 1 हो जाएगा, राइट है। तो उस केस में 1 - 1 जो होगा आपका, वो जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन अपसलन। कोई भी अपसलन दो, आई हैव एन, सो दैट्स ट्रू। तो ये ट्रू ऑप्शन है, आपको फॉल्स बोला है, नहीं ये फॉल्स नहीं है। हमें पता है एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो एक करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल चुका है, राइट। लेकिन चलो, अभी हम लोग घर में तो, एग्जाम हॉल में तो नहीं बैठे हैं, लेट्स सी। सो देयर एग्जिस्ट अपसिलन एंड xn - 1। अब ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अपसिलन, एक अपसिलन आपको ढूंढना होगा, राइट है। सच दैट xn - 1 लेस देन अपसिलन होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। देयर एग्जिस्ट अपसिलन, ताकि xn - 1 इस 1 से छोटा हो जाए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो बोल रहा है कि कोई अपसिलन पॉजिटिव आप दे सकते हो ताकि ये क्वांटिटी उससे छोटा हो जाए। डू वी हैव अपसिलन, देखिए देयर एग्जिस्ट लिखा है, देयर एग्जिस्ट, हाँ है ना। xn - 1 का तो एब्सोल्यूट वैल्यू अभी हमने देखा ना, मैक्सिमम वैल्यू 2 है। अपसिलन 2 से बड़ा उठा लो, 3, ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल इन। अपसरण उठा लो 3, 2 से बड़ा कोई भी उठा लो, 3 उठा लो, 5 उठा लो, 7 उठा लो, 2 से बड़ा कोई भी उठाओ, तो xn - 1 ऑलवेज लेस देन अपसरण। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बस यू शुड नो कि कैसे इसको अप्रोच करना है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत हुआ है, जितने भी लोगों ने आंसर भेजा है, नहीं भेजा है, सबसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक चीजों में या लैंग्वेज में या उसको पकड़ने में दिक्कत हो रही है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत, मतलब ये फॉल्स नहीं है, ट्रू ऑप्शन है। फिर बोल रहा है, देखो फोर्थ ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट अपसलन, एक अपसलन मिलेगा सच दैट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लो, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा उससे बड़ा, ताकि xn - 1 अपसलन से बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब देखो फिर आराम से देखो ये क्या है। बोल रहा है कि एक अपसलन हमको ढूंढना है, देयर एग्जिस्ट अपसलन पॉजिटिव, राइट है। ढूंढ लेते हैं अपसलन सच दैट कोई भी m आप दो, तो xn - 1 किसी न किसी से ये अपसलन से बड़ा होना चाहिए। डू वी हैव सम अपसलन जिसके लिए ये हो। देखो ये क्वांटिटी हम 2 बना सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अपसलन, राइट है। ये क्वांटिटी मेरा 2 हो सकता है। एक्सन अगर हम ले लें -1, तो -1 - 1 +2 आ जाएगा, तब तो ये हो जाएगा। उस केस में क्वांटिटी अगर अपसलन हम ले लें हाफ, तो उससे बड़ा हो जाएगा। सो टेक अपसलन, देयर एग्जिस्ट अपसलन, यस। एन हम क्या ले लेंगे, एंटिकॉड, जितने भी ऑड इंटीजर से कोई भी उठा लो, तो उस केस में xn - 1 इस अपसलन से बड़ा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जस्ट लैंग्वेज, और लैंग्वेज में ही लोग अटक गए। इसके इसके पीछे का रीजन क्या है, कहीं ना कहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग, हम मैथ को कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या हमारा अप्रोच है, उसमें दिक्कत है। और वो ठीक हो सकता है, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, चुटकी बजा के तो ठीक नहीं होगा, समय लगता है। अगर वो आप समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेगुलर बैच भी है, और ICICI के लिए क्रैश कोर्स भी है। अब चाहे तो जुड़ सकते हैं, और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा और बेटर वे में, अंडरस्टैंडिंग में मज़ेदार बना सकते हैं, ठीक है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे noble forum 05 @gmail.com पे, ठीक है। चलो, ये मिलते हैं फिर।